नमस्कार साथियों, आपका एस.के. ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा सुनेंगे, प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र में आप सभी प्रकाश के बारे में छोटे छोटे बातों को जानेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाने में काफ़ी सुविधा और सहूलियत होगी। आइए पहले सबसे सुनते हैं। सबसे पहले लाइट है क्या, प्रकाश क्या है। साथियों, प्रकाश एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का रूप है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसका वेग माध्यम बदलने से बदल जाता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में इसकी चाल भी भिन्न भिन्न होती है। साथियों, निर्वात में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है। निर्वात में इसकी चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल भी बदल जाती है। आपने कहा प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, एक ऐसा रूप है, एक ऐसा बाह्य कारण है जिसके द्वारा हम अपनी आंखों के द्वारा दुनिया को देख पाते हैं। यानी देखने के लिए 2 साधन आवश्यक है, एक मेरा आंख है और दूसरा प्रकाश है। साथियों, प्रकाश जो ऊर्जा की प्रवाह है, ये किरणों के प्रवाह के रूप में गमन करती है। इसे कहते हैं किरण पुंज। प्रकाशीय ऊर्जा के प्रवाह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। साथियों, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जब एक बिंदु से प्रकाश निकलता हुआ प्रतीत होता है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब एक दूसरे के समानांतर होता है तो उसे हम समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। साथियों, प्रकाश समांगी और समदैशिक माध्यम में एक सरलरेखा में गमन करती है। यह प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण सिद्धांत है। प्रकाश जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है, अगर वो आर पार हो जाती है, उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा है, पानी है, कांच है और कुछ ऐसे माध्यम है जिससे किरणें अल्प मात्रा में आर पार होती है, उसे हम अल्प पारदर्शी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच है, तेल लगा हुआ कागज है। उसी तरह से एक अपारदर्शी वस्तु होती है, इसको ओपेक कहते हैं, जिससे किरणें आर पार नहीं हो पाती। जैसे मोटा गत्ता, लकड़ी का तख्ता, दीवाल, ये सभी अपारदर्शी वस्तु होता है। साथियों, प्रकाश जब किसी सतह पर गिरती है तो जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस लौट जाती है उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। परावर्तक सतह पर जब किरणें आती है तो उस किरणें को कहते हैं आपतित किरणें, और जो किरणें जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरणें। इस पर जो लंब डालते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होता है। साथियों, जिस सतह से किरणें टकरा कर लौटती है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कई किस्म के होते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जिसे अधिकांश किरणें लौट जाती है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो होता है एक तल में होता है, यह एक समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह या तो धंसा होता है या उभड़ा होता है। इसको अब
अवतल दर्पण कहते हैं और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कनकेव कहेंगे और इसको कन्वेक्स कहते हैं। साथियों, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु यहाँ होती है, किरणें यहाँ आई, टकरा करके चली गई, परावर्तित होकर के ये पीछे क्यों बढ़ाते हैं, ये इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। वस्तु से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया साथियों, ये दोनों आपस में बराबर होता है। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु की जितनी दूरी दर्पण से होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। ये प्रतिबिंब सीधा होता है और काल्पनिक होता है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। साथियों, इस दर्पण में एक किरण होती है, इसको प्रधानच्छ कहते हैं। इसे प्रधानच्छ कहते हैं। जहां इसको काटता है उसको कहते हैं ध्रुव, इसको ये ध्रुव कहते हैं। ये जो फैलाव है इसको द्वारक कहते हैं। यह किसी गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसके मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहा जाता है। फोकसांतर को 1 से व्यक्त करते हैं, वक्रता त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं। फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इन a बराबर r/2 होता है। r बराबर होता है 2 × f। दर्पण सूत्र होता है साथियों 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण से जितनी वस्तु की दूरी होती है उसको u कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, फोकसांतर को f कहते हैं। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। साथियों, ये जो मेरा दर्पण है ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी होता है। ये ध्रुव है, इसके इस ओर पॉजिटिव होता है, इस ओर नेगेटिव होता है। किरणें जो आती है, ये किरणें वस्तु की दूरी को हम हमेशा नेगेटिव दूरी करते हैं। प्रतिबिंब अगर इसी ओर बनती है तो ये भी नेगेटिव होती है, अगर दूसरी ओर बनती है ये पॉजिटिव होती है। अवतल दर्पण जो होता है उसकी फोकसांतर ऋणात्मक होती है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकसांतर धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। साथियों, इसमें जब किरणें अनंत पर होती है उसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनती है, वास्तविक बनती है। जब अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगी। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से छोटी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी। जब वक्रता केंद्र होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र बनता है, बराबर बनता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु होती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होता है, बड़ा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। और जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा होता है और उल्टा होता है और वास्तविक होता है। जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु जब होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। एकमात्र अवतल दर्पण में सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी सीधा बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं सारे के सारे काल्पनिक होते हैं, लेकिन सभी हरासित होते हैं, यानी प्रतिबिंब का आकार सभी वस्तु के आकार से छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में यह केस है जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु होती है, ये केस ये है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, वस्तु यहाँ रखी जाती है, फोकस से जाएगी, ये वक्रता केंद्र से जाएगा, पीछे बढ़ाएंगे, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ये भी वस्तु का प्रतिबिंब a', b', दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, सीधा और काल्पनिक बनता है।
साथियों, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी के सभी काल्पनिक होते हैं, सभी के सभी वस्तु से छोटा होते हैं और सीधा होते हैं। सभी का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। साथियों, इस तरह से जुड़े रहें और प्रकाश के बारे में और ज्ञान अर्जन करें। हम फिर आपके प्रकाश के बारे में कुछ मुख्य तथ्यों को लेकर के आएंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।